हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की तो ये एक रिक्वेस्टेड नॉवल थी और ये एक ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट में भी है और ये पॉपुलर नॉवल वाली लिस्ट में भी मिल जाएगी आप लोगों को। ये जब नॉवल आई थी तब आप लोगों ने मुझसे काफी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैंने इसे स्किप कर दिया था वो इस वजह से क्योंकि एक रीबर्थ वाली स्टोरी है और मुझे इस तरीके की स्टोरीज जो है ना वो नहीं पसंद है। लेकिन अब फाइनली मैंने सुन लिया, सॉरी, इसको पढ़ लिया और पढ़ने के बाद ऐसा हो गया कि मतलब मैं इसके फाइनल जितने अभी तक एपिसोड्स आए ना वहां तक पढ़ने को तैयार हो गई थी। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई। अब बताती हूँ पहले मैं आप लोगों को इस स्टोरी के बारे में कि क्या है और क्या नहीं है। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है रीबर्थ ऑफ स्वीट वाइफ एंड मदर। ठीक है, इसके 106 जो है वो चैप्टर है। मैंने 70+ जो है ना इसके रीड कर लिए हैं और इसकी जो ऑथर है वो है पूजा ठाकुर और इसकी जो रेटिंग है वो 4.6। इसके जो मेन कैरेक्टर्स है वो है इशिका और आदित्य कपूर और दूसरी तरफ है ऋषभ। अब ये ऋषभ कौन है? ऋषभ को ऋषु करके बोला जाता है, ठीक है। आदित्य को आदि करके बोला जाता है, तो ये चीज़ को ध्यान रख लेगा। अब जो मेन कैरेक्टर्स है आप बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ये हमारे हीरो हीरोइन है और ऋषु जो है वो इनका बेटा है, ठीक है। तो क्या स्टोरी है आप लोग समझ गए, रीबर्थ वाली स्टोरी है। बेसिकली ये कह लो कि जो दर्द है ना वो टूट कर बाहर निकला। जिस तरीके से ये स्टोरी जो है ना वो स्टार्ट हुई वो कुछ इस तरीके से हुई। इंट्रोडक्शन की बता देती हूँ पहले मैं आप लोग को ताकि समझ में आ जाए। ये जो हमारी हीरोइन है ये एक एक्ट्रेस है, ठीक है। इनकी लाइफ में इन्होंने शायद बहुत कुछ झेल लिया। झेल तो क्या ही लिया, इनकी ना ज़बरदस्ती बेसिकली शादी हो गई। अपने पति से सख्त नफरत करती थी, उसी के चक्कर में इनकी लाइफ में किसी ने एंट्री ली और उन्होंने उनको इनकी फ्रेंड के साथ चीट किया और फिर टॉर्चर करके तड़पा तड़पा के मार दिया, ठीक है। लेकिन एंड टाइम पे इनकी मुलाकात होती है अपने हस्बैंड से जो कि बूढ़े हो चुके थे। मतलब ये कह लो कि इनके छोड़ के जाने के बाद उन्होंने अपना वो दौलत धन माया वाया सब त्याग दिया और वो जंगलों में जाके रहने लग गए, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है कि वो इनको बचाना चाहते थे लेकिन वो नहीं बचा पाए। उन्होंने इनको जो है वो शूट कर दिया और वो इनको गोली लगती उससे पहले ही वो आगे आके खड़े हो गए। तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि मेरा हस्बैंड जो है मुझसे कितना प्यार करता था और उसके बाद जो है इन दोनों की वहाँ पर मौत हो जाती है, ठीक है। इनका बेटा आता है इन्हें बचाने के लिए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये जो लड़की है यानी इशिका, इनको बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी गलतियाँ की लेकिन फिर भी मेरा बेटा और मेरा पति जो है वो एंड टाइम पे मेरे लिए खड़े थे, लेकिन मैंने उनके लिए कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं किया, ठीक है। बस इतनी सी कहानी थी। सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या थी? वो ये कि रिवर्स स्टोरीज मुझे इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और उनमें ना मतलब बहुत मिस्ट्रीज वगैरह हो जाती है। ये ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी जो कि बहुत सही चीज़ थी। मुझे पहले ही एपिसोड में समझ आ गया कि भाई हाँ ये बदला लेंगी अब अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से और अपने पति को जो है मतलब अच्छे से रखेंगे और अपने बेटे को भी, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और थी इसमें, वो ये कि इनका जो जिनके साथ रिलेशनशिप में थी उनका एक बेटा था और ये उसको जो है अपने बेटे की तरह ना प्यार करती थी लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कभी भी वो प्यार नहीं दिया। तो उसने भी इनको जो है वो तड़पा तड़पा के मतलब टॉर्चर किया, इनको बहुत ज़्यादा सालों तक कैद रखा, बहुत कुछ किया मतलब इनके साथ। जब वो टॉर्चर वाली चीज़ें वो याद करती है ना तो भाई मेरे को तो रोना आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो जाती है वहाँ पर वो सीन। लेकिन अब जब स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है तो अब वो यही है कि वो उनसे माफ़ी मांगती है अपने हस्बैंड से और उनके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करती हैं। और दूसरी तरफ वो उनसे भी कांटेक्ट में वापस आती है जिनको इन्होंने जो है वो छोड़ दिया था। मतलब इन्हें ये ना बेवकूफ़ थी बेसिकली, जो इनको जैसा बोल दे वो वैसा मान लेती थी। इनकी लाइफ में इनकी एक फ्रेंड थी जिन्होंने इतना इनका ब्रेन वॉश कर दिया कि इनका दिमाग जो है वो ख़राब हो गया और इन्होंने अपने पति को भी छोड़ दिया, अपने परिवार वालों को, सबको छोड़ दिया, ठीक है। तो वो मतलब बेसिकली एक मुद्दा दिखाया जाता है कि फ्रेंड जो होते हैं ना या तो वो लाइफ बना भी देते हैं या बिगाड़ भी देते हैं। तो इनके साथ उल्टा हुआ, बिगाड़ दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरीके की स्टोरी है। अब आप लोगों को पूरी समझ में आ गई स्टोरी किस तरीके की है। अब ये इसी तरीके से स्मूथली चलती है और इसमें रिवेंज देखने को मिलेगा, फैमिली ड्रामा, #कपल गोल, फैमिली गोल। और दूसरी तरफ रिवेंज ही रिवेंज है क्योंकि भाई इतने सारे लोग हैं ना बदला लेने वाले कि बस मत पूछो बात। क्योंकि सबसे बदला लेना है ना तो बच्चों को भी सबक सिखाना है। बट ये जो अपना दिमाग का इस्तेमाल करती है ना ये लड़की, वैसे तो थी तो चुलबुली सी, स्कूल टाइम की बात करें, मतलब शादी भी इनकी उनसे हुई थी जिससे बचपन में इनकी शादी तय हुई थी। ये खुद उसके पीछे पीछे भागती थी। लेकिन अब जब पता नहीं ऐसा क्या हुआ वो अमेरिका चले गए थे। मतलब बचपन का भी थोड़ा सा सीन याद करते हैं जब ये कि भाई पहले तो तुम मेरे पीछे पीछे घूमती थी कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है जब हम बड़े हो जाएंगे, अब क्या हो गया, मतलब ऐसा वाला सीन हुआ ना इनके साथ। तो
जहाँ ये समझ लो कि एक इमोशनल पॉइंट भी आया बहुत ज़्यादा, जब यहाँ पर ये बताया गया कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो उस टाइम पे अगर कोई भी लड़की होती तो वो किस तरीके से रिएक्ट करती। वो सिचुएशन उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। पहले तो मैं भी खुद भी स्टोरी को पढ़ने के बाद ना उनको ब्लेम कर रही थी, लेकिन जब मैंने उनकी साइड को सोचा ना, तो मुझे लगा कि हाँ यार, उस टाइम पर इन्होंने जो किया वो शायद उनके हिसाब से ठीक था। और दूसरी तरफ उनको उस टाइम पर एक अच्छी दोस्त का सपोर्ट भी नहीं मिला, शायद वो तब चीज़ों के साथ अच्छे से डील कर पाती तो सही रहता। ठीक है, लेकिन अब जब उनको मौका मिला है दोबारा से, वो उनका जन्म हुआ है, तो वो उन चीज़ों को सही कर रही है। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है? हाँ, मुझे सही लगा रीबर्थ होना, कि भाई तुम्हें ना पहले से पता होता है कि कल को क्या होने वाला है और तुम उसको सही कर सकते हो। ठीक है, मतलब कहाँ कितने साल पीछे चली गई वो, जब इनकी डेथ दिखाई गई है उस टाइम पे ये 45 ईयर्स की थी, और जब अब ये हुई है तो मतलब ये समझ लो कि पूरे का पूरा 20-25 साल का गैप है। और उस टाइम में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना है, अपनी फ्रेंड की लाइफ को भी अच्छे से करना है। मतलब इन्होंने बहुत कुछ बताया कि भाई ऐसा 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 हुआ, और इतने सारे मैं पढ़ चुकी हूँ। और अभी भी मेरा मन कर रहा था, मैं 3 दिन लगातार मैंने सिर्फ एक स्टोरी पढ़ी है, लेकिन अब मुझे इसको छोड़ना पड़ा। लेकिन छोड़ भी इसलिए नहीं रही मैं कि क्या बोलते हैं, दोबारा इसको नहीं पढ़ूंगी, मैं डेफिनेटली इसको आगे भी पढ़ूंगी। लेकिन बात यही थी कि मैं एक ही स्टोरी पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती थी। लेकिन ठीक है, बस मैं तो आपको ये सबको रेकमेंड करूँगी, एक बार जाके ज़रूर पढ़ना। मतलब इमोशनल तो है ही है, साथ में आप लोग को ये कह लो बहुत कुछ सीखने को समझने को भी मिलेगा। लाइक एक फैमिली क्या होती है, क्या चीज़ें होती हैं, और दूसरी तरफ जब तुम्हारा हस्बैंड इतना सपोर्टिव केयरिंग हो। और मतलब इस स्टोरी को देखने के बाद ना, मुझे जो एक आइडल हस्बैंड वाली याद है आप लोग को स्टोरीज जो मैंने पहले भी पढ़ी है ऑडियो बुक्स में, सॉरी, ये रिश्ता कैसा है, लव कॉन्ट्रैक्ट, लाइक उसमें जैसा वो बंदा दिखाया गया है ना कि भाई ऐसा हस्बैंड, वो वाली इमेज थी। और मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, मतलब इतना बढ़िया हस्बैंड, और इन्होंने उनको सच में कैसे रिजेक्ट कर दिया भाई। बट चलो कोई बात नहीं, अब उन्हें पछतावा है, अब वो चीज़ों को सही भी कर रही है। बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है, क्योंकि भाई अचानक से विश्वास करना तो चीज़ों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव ही हैं। तो बहुत कुछ है स्टोरी में, एक्शन, रोमांस, रिवेंज, ठीक है, फैमिली ड्रामा, ये तो मैं आप लोगों को टैग्स ऑलरेडी दे ही चुकी हूँ, है ना। फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अगर आप लोगों को जाननी है ना, तो आप लोगों को खुद ही स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताने वाली स्टोरी के बारे में। लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है ज़रूर पढ़िएगा। बाकी जो ज़्यादा इमोशनल है उन्हें मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आप लोगों को इमोशनली जो है वो वीक कर देंगी और भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो सकता है हार्मफुल। बाकी जो अदर लोग हैं वो जाके डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, इमेजिनेशन तक रखना है। लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने पढ़ी है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को ये स्टोरी जो है वो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।